नमस्कार दोस्तों और मेरे सब्सक्राइबर। आज आपके लिए मैं आईटीआई के लिए ट्रेड थ्योरी का एक मॉडल पेपर लेके आया हूँ। अगर यह लॉकडाउन में आप खाली हैं और घर पर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल के द्वारा भी पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर आप अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और यह समय आपका लॉकडाउन का खाली जाता है तो यह कहीं ना कहीं आपके भविष्य के लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए आज से ही आप पढ़ना शुरू कर दें और ख़ासकर उन बच्चों के लिए जो आईटीआई या पॉलिटेक्निक कर चुके हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह पेपर बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आपसे प्रश्न पे आता हूँ डायरेक्ट। वह कौन सी संक्षारी धातु है जिसका उपयोग इस्पात की चादरों की सतह को गैल्वेनीकृत करने के लिए व्यापक तौर पर किया जाता है? पहला है जस्ता यानी जिंक, टिन, तांबा, कॉपर और पीतल यानी ब्रास। तो वह धातु होगी आपकी जस्ता। दूसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं। शोल्डरिंग मटेरियल के लिए जोड़ पर टाका लगाते हुए पीतल का प्रयोग किया जाता है। फ्लक्स का, बोरॉक्स का, स्पेल्टर का या सॉफ्ट सोल्डरिंग का? तो शायद आपको पता हो, उसके लिए हमें यूज़ करना होगा स्पेल्टर का। थर्ड प्रश्न पे आते हैं। बड़े कणों पर विद्युत के धनात्मक पार्षण को संभव करने वाले युग्मक को पहचानें। यानी बड़े कोणों पर विद्युत के जो धनात्मक पार्षण होते हैं उनको संभव करने के लिए कौन से युग्मक होगा? तो उसके लिए होगा यूनिवर्सल कपलिंग। फोर्थ क्वेश्चन है पीतल, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है कि एक मिश्र धातु है, यानी पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो वह होगा तांबा एवं जस्ता। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका एल्युमिनियम फिल इन द ब्लैंक्स अयस्क से निकाला जाता है, यानी एल्युमिनियम किससे निकाला जाता है? तो मैं आपको बता दूं क्या बॉक्साइट से निकाला जाता है। सिक्स क्वेश्चन आपका जॉब को संक्षारण से बचाने के लिए उन पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया में कार्य को डीसी आपूर्ति के लिए ध्रुव से जोड़ा जाता है। तो किस ध्रुव से जोड़ा जाता है? यानी धनात्मक, ऋणात्मक या धनात्मक टर्मिनल पोस्ट या ऋणात्मक टर्मिनल पोस्ट? तो अगर आपको पता होगा तो वह है ऋणात्मक ध्रुव। और अगर आपको ये सब प्रश्न नहीं पता है तो इनको ज़रूर पढ़िए और तैयारी कीजिए, क्योंकि यह सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सेवेंथ क्वेश्चन है सामान्यतः भूमिगत टेलीफोन तथा पावर केबल को संक्षरण से बचाने के लिए इस्तेमाल के द्वारा संरक्षित किया जाता है। यानी किससे बचाते हैं? तो है तांबा, निकल, सीसा, क्रोमियम। तो बताएं तांबा? जी नहीं, अगर आपका तांबा आंसर तो गलत, इसका होगा निकल। आठवां क्वेश्चन चित्र पे आधारित है। चित्र में दिखाई चिन्हित एक्स पुर्जे का नाम बताइए। अब ये एक्स आपको ये दिखा रहा है, ये एक पुर्जा बना हुआ है, इसका आपको नाम बताना है। तो ए ऑप्शन आपके है स्टफिंग बॉक्स है, बी है बोनेट है, सी ग्लैंड नट या डी है मेटल डिस्क होल्डर। तो आपका आंसर ये गलत, ये अगर है तो ये भी गलत। तो मैं आपको सही आंसर बताता हूँ, वो है ग्लैंड नट। तो 9वें क्वेश्चन पे आते हैं। ढलवा लोहे यानी कि कास्ट आयरन के पाइपों का क्या लाभ है? ए ऑप्शन आपका है संरक्षण कम करता है, संक्षारण कम करता है, बी है महंगा है, सी दुर्लभ है या डी आसानी से दरार पड़ती है। तो ढलवा लोहा मतलब कास्ट आयरन, वो आपके लिए उपयोगी होता है संक्षारण कम करने में। संक्षारण को आप समझ सकते हैं कि जंग लगना, इस सब से उसका नाश होना, इस सब से बचाने में।
तो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन हुआ। 10वें नंबर पे आते हैं, आंतरिक कार्यों के लिए पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। तो 10वें पे डायरेक्ट हम आंसर आते हैं, वो है रॉड आयरन पाइप। 11वां प्रश्न है, शीतल जल को ले जाने के लिए सामान्यतः किस पाइप का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके लिए याद रखिए पीवीसी पाइप, जो कि आधुनिक समय में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है। 12वें नंबर पे आते हैं, अस्थाई पाइपलाइन के लिए किस जोड़ यानी जॉइंट का प्रयोग किया जाता है? तो अस्थाई जोड़ अगर आपको बनाना है तो आपको प्रयोग करना होगा फ्लेंज जोड़, उस जोड़ को कहेंगे हम फ्लेंज जोड़। 13 नंबर पे आते हैं, चित्रात्मक प्रश्न है, दिखाए गए चित्र में एक्स पुर्जे को पहचानिए। ये आपका एक्स पुर्जा दिखा रहा है और ये है वो, तो ये आपका क्या हो सकता है? पिवट है, स्प्रिंग है, एडजस्टिंग नट है या मूवेबल जॉब। तो जो भी वर्नियर कैलिपर्स वगैरह यूज़ किए वो जानते हैं, ये एक एडजस्टिंग नट कहलाता है। 14 पे आते हैं, रिड्यूसर टी ब्रांच को पहचाने। इसमें से रिड्यूसर टी ब्रांच कौन सा है? 4 चित्र दिए हुए हैं, आप गेस कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यह है सी। 15 प्रश्न यानी 15 क्वेश्चन पे आते हैं, केस कठोरीकरण के लिए पहला चरण कर्ब्यूरीकरण या कर्ब्यूराइजिंग है, जिसका अर्थ है, तो ये आपको मैं बता दूं, मुझे पता है, यह है सतह पर कार्बन की प्रतिशतता को बढ़ाना। अब हम 16वें प्रश्न पे आ गए हैं, एक वॉशर का प्रकार फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी खाली स्थान पे आपको भरना है, एक वॉशर का क्या प्रकार है? तो वो है डी। मैं आप लोगों का कम समय लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर पे टिक लगा रहा हूँ। 17 है, वॉशर सामान्यतः द्वारा विनिर्दिष्ट होता है। तो किसके लिए होता है वॉशर सामान्यतः? तो मैं आपको बता दूं, वो बीज के सुराख का व्यास नापने के लिए होता है। 18वें पे आते हैं, वी वैट में भुजा के बीच का कोण कितना कोण होगा? आप बताइए। वी वैट में 10 जी नहीं, 30 ये भी नहीं, मैं बताता हूँ, वो है 40 डिग्री। 19 जुड़नार यानी फिक्सचर में इस्तेमाल किए जाने वाला साधित्र है। तो इसका आंसर आप ए लगाएंगे, कार्य कृति को थामने के लिए। देखिए, मैं आज आपको कम क्वेश्चन हल करूंगा। अगर ये वीडियो आप देखते हैं, शेयर करते हैं, तो मैं कल और भी वीडियो अपलोड करूंगा और मॉडल पेपर से संबंधित ही, जिसमें आप सभी प्रकार के प्रश्न पाएंगे। 20वां, जिग में इस्तेमाल किए जाने वाला सचित्र साधन है। तो जिग में हम जो इस्तेमाल करते हैं वो आपको पता हो शायद, कार्यकृत पर एकड़ और औजार को दिशा देने के लिए। अब 21वां क्वेश्चन, 22वां और 23वां आपकी स्क्रीन पर है। इसका आपको कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर देना होगा। 21वां आपको दिख रहा है, निम्नलिखित में क्या कार्यकृति को थाम सकता है, कार्य का पता लगा सकता है तथा इच्छित स्थान पर ड्रिल मार्गदर्शन कर सकता है। इसी प्रकार 22, फिर 23, 24 और 25 ये प्रश्न के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं मुझे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे संबंधित आंसर दूंगा और आगे के लगभग 50 क्वेश्चन हम मिलकर सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।